ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के 3 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस पहल ने भारत के बुनियादी ढांचे को नया रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राज्यपाल रमेन डेका आज रायपुर में आयोजित अग्रसेन जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में पुलिस ने दशहरा के अवसर पर रावण दहन कार्यक्रम के दौरान हजारों लोगों को साइबर सुरक्षा को लेकर दिलाया संकल्प। और बस्तर दशहरा के तहत आज हो रही है भीतर रैनी की रस्म। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के 3 वर्ष पूरे होने की सराहना करते हुए कहा कि इस पहल ने भारत के बुनियादी ढांचे को नया रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि गति शक्ति ने मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी में महत्वपूर्ण वृद्धि की है और विभिन्न क्षेत्रों के तीव्र तथा कारगर विकास को सुनिश्चित किया है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि गति शक्ति से विकसित भारत के सपने को साकार करने में गति मिल रही है और इससे प्रगति, उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। राज्यपाल रमेन डेका आज रायपुर में आयोजित अग्रसेन जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ के विकास में अग्रवाल समाज की अहम भूमिका है। उद्योगों तथा विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनका योगदान और समाज सेवा की भावना प्रशंसा के योग्य है। छत्तीसगढ़ की सामाजिक और आर्थिक संरचना में अग्रवाल समाज ने अपनी अमिट छाप छोड़ी है। राज्यपाल ने कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति का उत्थान करने से देश का उत्थान होगा। समारोह में विशिष्ट योगदान देने वाले सामाजिक विभूतियों को राज्यपाल ने सम्मानित किया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज भंडारपुरी धाम में सतनामी समाज के गुरु गद्दी आसन का दर्शन कर पूजा अर्चना की। उन्होंने प्रदेश की खुशहाली और सामाजिक समरसता की कामना की। मुख्यमंत्री ने सतनामी समाज के धर्म गुरुओं को सामाजिक एकता और भाईचारे का प्रेरणा स्रोत बताया। मुख्यमंत्री ने गुरु निवास में गुरु प्रसादी ग्रहण किया। उन्होंने तलघर का भी अवलोकन किया और उससे जुड़े इतिहास की जानकारी ली। साथ ही मुख्यमंत्री ने गुरु परिवार के साथ भेंट की। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में पुलिस ने दशहरा के अवसर पर रावण दहन कार्यक्रम के दौरान हजारों लोगों को साइबर सुरक्षा को लेकर संकल्प दिलाया। जिले की पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने कहा कि असत्य पर सत्य की जीत की तरह साइबर फ्रॉड रूपी बुराई पर सतर्कता की अच्छाई जीत दिलाएगी। और जानकारी दे रहे हैं हमारे गौरेला संवाददाता। विजयदशमी पर्व कल पूरे गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस बार दत्तात्रेय मैदान में लगभग 20,000 से अधिक लोगों को एसपी भावना गुप्ता ने कहा कि जिस तरह विजयदशमी के दिन सत्य ने असत्य पर जीत हासिल की थी, इस तरह सभी लोग सतर्कता रूपी अच्छाई से साइबर फ्रॉड की बुराई पर विजय हासिल करें। साइबर जागरूकता पखवाड़ा और डायल 1930 के साइबर फ्रॉड केस में इसके महत्व के बारे में बताते हुए उपस्थित जन सामान्य को साइबर जागरूकता का महत्व बताया गया। साथ ही सभी लोगों को डिजिटल वर्ल्ड में साइबर सुरक्षित रहने का संकल्प दिलाया गया। आकाशवाणी समाचार के लिए गौरेला पेंड्रा मरवाही से मैं हरीश कुमार मांडवा। साइबर जागरूकता पखवाड़ा के सेल्फी पॉइंट पर भी लोगों ने विशेष रुचि दिखाई और कई जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और आम नागरिकों ने साइबर जागरूकता पखवाड़े के तहत बनाए गए सेल्फी पॉइंट पर फोटो खिंचवाकर अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की। जशपुर जिले के पत्थल गांव में बीती देर रात हुए सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 से अधिक लोग घायल हुए हैं। जशपुर जिले के पत्थलगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत सुबह 4 बजे हुए एक सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है सभी लोग दशहरा पर्व पर आयोजित नाटक कार्यक्रम देखने गए हुए थे और घर लौट रहे थे। इस दौरान ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया और 3 लोगों की दबने से मौत हो गई। वहीं 8 लोग घायल हो गए। पत्थलगांव एसडीओपी ध्रुवेश जायसवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी लोग तमता पंडरीपानी ग्राम के दर्रापारा एवं आसपास के रहने वाले हैं। सभी सुरेशपुर नाटक कार्यक्रम में देखने गए थे और सुबह 4 बजे घर लौट रहे थे। इस दौरान ट्रैक्टर पलटा, 3 लोगों की मौत हुई और 8 घायल है। सभी को पत्थलगांव के अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
आकाशवाणी समाचार के लिए जसपुर से तरुण प्रकाश शर्मा। वहीं मुंगेली जिले के बोरड़तरा गांव में अनियंत्रित पिकअप ने पुलिस कांस्टेबल को टक्कर मार दी। इस हादसे में कांस्टेबल की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस कांस्टेबल की पहचान प्रशांत मसीह के नाम के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि आरक्षक प्रशांत मसीह दशहरा कार्यक्रम में ड्यूटी से लौटते समय हादसे का शिकार हुआ। उधर जांजगीर चांपा जिले के तरौद गांव में सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार ट्रेलर ने इस महिला को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे इसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों ने घटनास्थल पर 3 घंटे तक चक्का जाम किया। पुलिस और प्रशासन की समझाइश के बाद ग्रामीणों ने चक्का जाम खत्म किया। इधर बिलासपुर जिले के बेलगहरा में ईंट परिवहन के दौरान ट्रैक्टर पलटने से एक ग्रामीण की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं अन्य 2 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। 75 दिनों से जारी बस्तर दशहरा अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। बस्तर दशहरे के तहत आज भीतर रैनी विधान का निर्वहन किया जाएगा और जानकारी दे रहे हैं हमारे जगदलपुर संवाददाता। भीतर रैनी विधान के तहत मां दंतेश्वरी के छत्र को विधि विधान पूर्वक पूजा अनुष्ठान के बाद 2 मंजिला रथ के जरिए सीरासार चौक, गोल बाजार चौक तथा मिताली चौक होते हुए शीश डोली पहुंचाया जाएगा। इसके बाद माई जी के छत्र को मां दंतेश्वरी मंदिर में रखा जाएगा। वर्षों पुरानी परंपरा के अनुसार रात्रि में इस रथ को चोरी करके कुम्हड़ाकोट के जंगल में छिपा दिया जाएगा। इस रस्म को ही भीतर रैनी विधान कहते हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए बस्तर से मैं संतोष वर्मा। बस्तर दशहरा के तहत कल 12 रैनी की परंपरा का विधान संपन्न होगा। जगदलपुर के लालबाग मैदान में कल 12 अक्टूबर से बस्तर मड़ई और क्षेत्रीय सरस मेला शुरू हो गया है। 19 अक्टूबर तक चलने वाले इस मेले का शुभारंभ वन मंत्री केदार कश्यप ने किया। इस मेले में शासकीय योजनाओं पर आधारित प्रदर्शनी और स्व सहायता समूहों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की प्रदर्शनी और बिक्री की जा रही है। मेले में कई जिलों की स्व सहायता समूहों ने हस्तशिल्प, कृषि उत्पाद, जैविक खाद्य पदार्थ, कपड़े और अन्य स्थानीय वस्तुएं भी प्रदर्शित की गई है। शुभारंभ समारोह को संबोधित करते हुए वन मंत्री ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए लगाया गया सरस मेला स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने और महिलाओं तथा ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने का माध्यम है। समारोह को बस्तर सांसद महेश कश्यप और विधायक किरण सिंह देव ने भी संबोधित किया। बस्तर विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष और कोंडागांव विधायक लता उसेंडी ने आज जिला अस्पताल परिसर से 2 नई एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये एम्बुलेंस जिले के माकड़ी और फरसगांव विकासखंड के बड़े डोंगर क्षेत्र में संचालित की जाएंगी। इनमें से एक एम्बुलेंस में लाइफ सपोर्ट सिस्टम की सुविधा भी उपलब्ध है, जो गंभीर मरीजों के लिए कारगर साबित होगा। नारायणपुर जिले के रामकृष्ण मिशन आश्रम में वॉलीबॉल और खो खो चैंपियनशिप का कल समापन हो गया। खो खो के फाइनल मुकाबले में RKM आश्रम अ ने जीत हासिल की। वहीं वॉलीबॉल प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले का खिताब महका टीम ने अपने नाम किया। उधर गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के गुरुकुल खेल मैदान में कल 14 अक्टूबर से 4 दिवसीय राज्य स्तरीय शालेय खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इसमें प्रदेश के 5 संभागों के करीब 500 से अधिक खिलाड़ी और कोच भाग लेंगे। प्रतियोगिता में जिम्नास्टिक, ताइक्वांडो और क्रिकेट जैसे खेलों का आयोजन किया जाएगा। जशपुर जिले की पत्थलगांव पुलिस ने दुर्गा विसर्जन के दौरान चेन स्नैचिंग करने वाली 10 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। कुसमी गिरोह की इन आरोपी महिलाओं के पास से पुलिस ने 8 मंगलसूत्र बरामद किया। इन महिलाओं ने अलग अलग क्षेत्रों में चोरी की घटना को अंजाम दिया था। जिले के पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने बताया कि पत्थलगांव में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान 7 महिलाओं के गले से चेन चोरी होने की सूचना मिली थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जब इस मामले की जांच की गई तो वीडियो में कुछ महिलाएं चेन स्नैचिंग करती नजर आई। इसके आधार पर पुलिस ने 10 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। कुछ खबरें संक्षेप में। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कल रायगढ़ में करीब 13 करोड़ रुपए के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया। जल शक्ति अभियान के केंद्रीय नोडल अधिकारी पंकज कुमार और डॉक्टर रजनीकांत शर्मा कल 14 अक्टूबर से 3 दिवसीय दौरे पर बेमेतरा पहुंचेंगे। इस दौरान वे जल शक्ति अभियान के तहत भू जल संवर्धन के कार्यों का निरीक्षण करेंगे। बलरामपुर जिले के महेवा गांव में दुर्गा विसर्जन के दौरान एक युवक की डूबने से मौत हो गई। धमतरी पुलिस ने नौकरी लगाने के नाम पर करीब 16 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। बेमेतरा पुलिस ने नवागढ़ में किसानों के साथ 21 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। और कोरबा जिले के ग्राम लालपुर में बीती रात हाथी के हमले में एक बच्ची घायल हो गई है।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के 3 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस पहल ने भारत के बुनियादी ढांचे को नया रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राज्यपाल रमेन डेका आज रायपुर में आयोजित अग्रसेन जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में पुलिस ने दशहरा के अवसर पर रावण दहन कार्यक्रम के दौरान हजारों लोगों को साइबर सुरक्षा को लेकर दिलाया संकल्प। और बस्तर दशहरा के तहत आज हो रही है भीतर रैनी की रस्म। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।